बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अहमद रज़ा फ्रॉम यूनिक कॉलेज लोअरमल कैंपस आपकी खिदमत में हाज़िर है। आई होप सो। इससे पहले बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 के 3 लेक्चर से जो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किए, और आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। जैसा कि यू नो दैट कि ये सारी की सारा चैप्टर 1 जो था ये थ्योरेटिकल बेस है। इसके ऊपर हम लोग अगर चीज़ें डायग्नोज करें तो ऑल आर बेस्ड ऑन द MCQs बेस एंड द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 से है, लेक्चर नंबर 1। द टॉपिक नेम एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जी गाइस, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से रिलेवेंट है। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये चैप्टर नेम है। इसमें मेन चीज़ हमारी जो डिस्कशन होती है वो है कि हम लोग डाटा की कलेक्शन के मेथड कौन कौन से, इसे किस तरह हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि आफ्टर द डाटा have been collected by an appropriate process of collection of data, it must be organized or sorted in an easily understandable form। यानी प्रेजेंटेशन की सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि when you have to be collected the data, जब आप डाटा को कलेक्ट करें, it is an organized form, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि जब हम किसी को डाटा प्रोवाइड करें तो उसके अंदर ये ऐसा डाटा हो कि जो बड़ा आसान अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कि एक आम कॉमन मैन भी अगर इसको समझना चाहे तो उसको समझ लग जाए। तो दिस इज अ बेसिक एम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो लेट्स से आगे बात करते हैं इसकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक डाटा की मोस्ट इंपॉर्टेंट या ऑथेंटिक अप्रोच में आती हैं। पहली बात इस तरीके कि डाटा के अंदर जब आप इसे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आए तो इस तरह होना चाहिए कि पॉइंट आउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स है वो आपको पता होना चाहिए एट अ ग्लांस, यानी कि ओवरऑल पता है। जैसे डाटा किस चीज़ का, अगर क्रिकेट का डाटा है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट जितने प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बॉलर्स कौन कौन से हैं, फील्डर कौन कौन से हैं, इनकी बैक एंड पे जो भी इनकी हिस्ट्री है वो क्या है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसी तरह यूनिक कॉलेज का डाटा लेते हैं तो इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स में ये होना चाहिए कि डाटा कहाँ से लिया, कैसे लिया, और इसी तरह इसके अंदर किस किस क्लास का डाटा है। अगर आइदर FSC मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, ICS क्या है, ICOM का है, गर्ल्स सेक्शन का है, बॉयज सेक्शन का है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इसके जो बड़े बड़े फीचर्स होंगे उनको एज अ ग्लांस ले लेंगे। उसके बाद कहता है कि दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, कहता है कंडेंस द मैस ऑफ डाटा इन सच अ मैनर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज कैन इजीली बी क्लियर। यानी कि इसके अंदर ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो सिमिलर है, एक जैसी है, मिलती जुलती हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से मिलती नहीं है, डिससिमिलैरिटीज है। यानी कहने का मतलब है अगर डाटा मेरे पास है तो हम कहते हैं कि अच्छा ये सारा बॉयज़ का डाटा है, जिसके अंदर सिमिलैरिटीज ये है कि सारे बॉयज़ के। और इसी तरह अगर गर्ल्स का डाटा है तो गर्ल्स के मुताबिक देखा जाए तो कुछ डाटा मिलता जुलता होगा, लेकिन मेन जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ के डाटा के अंदर, तो इसके अंदर सिमिलरिटी तो ये है कि ये डाटा है, लेकिन डिससिमिलरिटीज ये है कि ये टोटल क्या है, सेम जेंडर का नहीं है बल्कि अपोजिट जेंडर का है। तो दिस इज कॉल्ड द डिससिमिलरिटीज। उसके बाद कहता है कि तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए कि हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए, फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर चेंजिंग आती रहती है। यानी कहने का मतलब है आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बताई कि एक तो कंपैरिजन होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है हम बॉयज़ का डाटा लिया तो बॉयज़ के डाटा में एवरेज स्कोर क्या हो सकती है जी, अच्छा ठीक है, हम इसमें से मीडियन फाइंड करना चाहते हैं जी, हम इसमें से मॉड फाइंड करना चाहते हैं, या मजीद कंपैरिजन की फीस क्राइटेरिया देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आज की डिस्कशन और हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में बताया गया कि 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो, नंबर 1।
इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स को डिस्कस कर सकते हैं, इसके अंदर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक जैसी नहीं है, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन को शो कर सकते हैं। और ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोसेस होना चाहिए कि जिसमें डाटा को फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोस करने के बाद एनालिसिस कर सकते हैं। तो फाइनली अगर एक ही वर्ड के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर हम डिस्कस करें, कहते हैं हेंस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी डाटा into an organized and more speakable form, यानी कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया, एक तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, दूसरा स्पीकेबल फॉर्म। यहाँ बड़ा कॉमन वर्ड है, स्पीकेबल का मतलब क्या होता है, क्या डाटा बोलता है? हाँ, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे ही देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आप लोग फील करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है, अच्छा यार लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। कैसे पता चला? क्या आपके जो बाइक का इंजन था या गाड़ी का इंजन ने तो नहीं बताया? आप फील करते हैं गाड़ी में कचरा आना शुरू हो गया, क्या उसने बोला है? बोलता नहीं है। जस्ट हम कोई एक ड्राइवर है तो वो क्या करेगा, जब गाड़ी को चला रहा होगा उसको पता चलता है कि मेरी गाड़ी का सिस्टमेटिकली प्रोसेस क्या है, अगर इसके टायर में हवा कम है तो क्या गाड़ी का बैलेंस शायद अनस्टेबल होगा, इसी तरह गाड़ी में कुछ मसला है तो आपको पता चलना शुरू होता है। इसी तरह जो अच्छा डाटा होता है वो मोर स्पीकेबल फॉर्म, वो खुद बताता है कि हाँ इस मेरे डाटा के अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो फाइनली ये हुई कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को कन्वर्ट किया, दूसरी सिमत में कन्वर्ट कर दिया, एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लेके आए इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर स्पीकेबल फॉर्म। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज वो कहता है कि हमें जो भी डाटा हमें मिलता है, या तो मिलने के बाद हमें उसे जब 3 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, या तो वो बेटा क्या होगा, अरे फॉर्म। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। नंबर 3 ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक फॉर्म। जैसे मैं क्रिकेट की एग्जांपल लेता हूँ, तो क्रिकेट के अंदर अगर हम देखा जाए मेरा बेटा, तो हम अरे फॉर्म, अरे का मतलब होता है किसी चीज को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आती है उसे आप टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। या ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड बनी होती है, यहाँ पे एक पिच है, तो सो आपको बताता है कि इसके मिड ऑफ क्या है, मिड ऑन क्या है, कहाँ कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो चीज़ों को डायग्राम की मदद से या किसी पिक्चर की शक्ल से जब दिखाया जाता है तो ये सारा डाटा की फॉर्मेट में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरे फॉर्म क्या आता है। कहते हैं प्रेजेंट द अवेलेबल डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड एन अरे फॉर्म। अरे का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 0 2 4 3 1 6, ये मेरे पास डाटा दिया होता है, मैं इसे ना अरे फॉर्म में लेके आता हूँ। अरे का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, जैसे फॉर 0 पहले आ गया, फिर मेरा बेटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 6, तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म होगी, असेंडिंग फॉर्म आ गई। इसी तरह अगर हम 6 4 3 2 1 लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है अरे फॉर्म इज यूज्ड एट दैट टाइम, उस वक्त इस्तेमाल की जाती है व्हेन द डाटा इज वेरी स्मॉल, डाटा छोटा होगा, या दूसरे नंबरों पे हम ये कह सकते हैं डाटा हमारे पास क्वांटिटेटिव होगा। अब मैंने थोड़ा सा डिफाइन करता जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा वो होता था जो क्वालिटी को फोकस करता है, जो न्यूमेरिक्स में डिफाइन नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जो आप न्यूमेरिक में डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव डाटा। तो आज डिस्कशन के अंदर हम बात कर रहे थे कि डाटा जब अरे फॉर्म में होता है उस वक्त अप्लाई करते हैं जब डाटा एक तो स्मॉल हो, लाइक लिमिटेड नंबर्स में हो, काउंटेबल नंबर में हो, दूसरा ये कि वो क्वांटिटेटिव नेचर का होना चाहिए। तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द अरे फॉर्म। सेकेंड चीज होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कहता है वी मैनेज अवेलेबल डाटा इनटू रेक्टेंगुलर कंप्राइजिंग रोज एंड कॉलम, यानी कहने का मतलब है ये फॉर्म हमारे पास ना एक टेबल दी हुई है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि इसकी मुख्तलिफ किस्म की रोज बना देते हैं। अच्छा जी ये क्लास 1 है, ये जी क्लास 2 है, ये जी क्लास 3 है, इसी तरह इससे बॉयज़ इतने पढ़ते हैं, गर्ल्स इतने पढ़ते हैं, उनके आगे परसेंटेज स्कोर इतना है। तो जब आप किसी भी डाटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर लिखेंगे, इस तरह के डिफाइन कर देंगे,
तो एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म। जैसे कहने का मतलब है ये कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन द डेटा इज वेरी लार्ज, डेटा बहुत बड़ा हो, व्हेन द डेटा इज क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, या टेम्परल फॉर्म में आ जाए, तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द टेबुलर फॉर्म। इसी तरह हम बात करते हैं, अगर इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनके आगे यहाँ पे निशान लगे होते हैं जी ये पीपल पार्टी है, ये नून लीग है, ये पीटीआई है, ये हमारे पास जमात इस्लामी है, ये इस तरह आगे इनकी वोटिंग लिस्ट आ जाती है, सारी डिफाइन करती है। तो जब भी कुछ चीज़ डाटा हमें रोज और कॉलम्स के अंदर डिफाइन किया जाएगा तो वो हम कह सकते हैं दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म। ये कब अप्लाई होता है, जब डाटा बहुत बड़ा होता है, या दूसरे लफ्जों में क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव या टेम्परल फॉर्म के अंदर होता है। तो आगे हम थोड़ा सा मजीद सेलेक्ट अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाने से पहले ये चीज़ें अच्छी तरह ज़हन कर लेंगे। कोशिश किया करें मेरे बेटा कि जब भी आप लेक्चर्स सुने या लेक्चर्स पढ़ें, आप साथ साथ इसको पॉज करने के बाद इनकी सारी डेफिनेशन जो हमने वाइट बोर्ड पे लिखी होती है इनको आप अपनी कॉपी पे लिख लिया करें, और ताकि आगे इन फ्यूचर आप लोगों के काम आ सके। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ से वर्ड निकला क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप कॉलेज में एंटर होते हैं तो कॉलेज में एंटर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो ही बेल होती है सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। अब इसका मतलब है एक क्लास तो ये हो गई कि एफएससी मेडिकल, इसके बाद दूसरी क्लास मेरे पास क्या होगी जी एफएससी इंजीनियरिंग, तीसरी क्लास मेरे पास होगी दैट इज रिलेटेड टू द आईसीएस, अब चौथी क्लास वो किससे है आईकॉम। ऑब्वियस सी बात है एक मेडिकल का बच्चा कॉमर्स के सेक्शन में बैठा होगा तो उसे तो कुछ नहीं समझ लगेगी, ठीक है। इसी तरह कॉमर्स का स्टूडेंट्स अगर आईसीएस में जाकर बैठा है तो उसे तो आइडिया नहीं होगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आप लोगों ने जो भी आपके पास डाटा होता है उसको मुख्तलिफ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी रिजेम्बलेंस चेक करते हैं, इसी तरह उनकी एफिनिटीज चेक करनी है। रिजेम्बलेंस का मतलब है उनका एक जैसा होना, और एफिनिटीज का मतलब है कि जो चीज़ें एक जैसी हैं उनके आपस में कंसर्न्स क्या होते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफिनिटीज। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज। तो सो कहने का मतलब है डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग-अलग रख देना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की बेसिकली ना 4 टाइप्स होती हैं, इनमें से एक क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्रोनोलॉजिकल है और इसी तरह बायोजियोग्राफिकल है। तो लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्वांटिटेटिव के बारे में तो आपको पता था, कहते हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का यहाँ जो वर्ड यूज किया है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर्स में कह सकते हैं, आप इसे क्वांटिटी की मदद से कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी रहती है। कहते हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स और क्वांटिटी becomes the source of distinction among the prepared groups and classes। यानी कि आप लोग कोई भी डाटा जो आपके पास आया हो अगर वो क्वांटिटेटिव नेचर है उसको लेदा डिफाइन कर दें तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग टू द क्वांटिटेटिव। ये कब अप्लाई होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल टू सिलेक्टेड फैमिली। मैं कहता हूँ कि अच्छा मैंने ना मेरे पास DHA का डाटा पड़ा हुआ है, DHA में हाउस नंबर 1, DHA में हाउस नंबर 2, DHA में हाउस नंबर 3, DHA में हाउस नंबर 4 एंड सो ऑन। मैं कहता हूँ हर एक के पास कितनी कितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। इनका जब डाटा डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि दिस इज अ क्वांटिटेटिव। अब क्या हुआ कि हाउस को भी आप काउंट कर सकते हैं एक, दूसरा उनके घर में जो गाड़ियाँ वो भी काउंट कर सकते हैं, ये भी नंबर 2। तो कहने का मतलब है वो ऐसा डाटा जो काउंटेबल फॉर्म के अंदर होता है, दिस इज रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव नेचर्स। अब इसी तरह नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ मिल, यानी एक टेक्सटाइल मिल है उसमें कितने लोग काम करते हैं। अब टेक्सटाइल मिल के अंदर बात करें तो वेविंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, अच्छा जी। हम कहते हैं डाइंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो ले लेते हैं। हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं ये आ जाते हैं। इसी तरह मार्केटिंग के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं उनका डाटा आ जाता है। तो जब आप लोग डिपार्टमेंट वाइज या ओवरऑल
नंबर्स की शक्ल के अंदर डाटा को कलेक्ट करते हैं और डिफाइन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब क्वालिटेटिव से वही बात आ गई क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप चीज़ों को क्वालिटी वाइज देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, यानी उसमें क्या था, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। Difference on the basis of the quality becomes the source of distinction among the prepared groups or classes. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासेस ऑफ हेयर कलर, यानी मैंने अब थोड़ा सा डिफाइन करूं कि क्वालिटेटिव में चीज़ों को हम लोग नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, ये क्वालिटी बेस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्वालिटी, जैसे अच्छा किन बच्चों के बाल काले हैं, किन बच्चों के ब्राउन ब्लैक हैं, किन बच्चों के ग्रे ब्लैक हैं, हम इनको डिफाइन कर देते हैं। ऐसा इसी तरह हम कलर्स वाइज देखते हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके कलर्स वाइट हैं, कौन से ऐसे कलर्स हैं जो ब्लैक हैं, कौन से ऐसे कलर हैं जो ब्राउनिश कलर्स के डिफाइन करते हैं। तो जब आप उनकी क्वालिटी वाइज डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। इसी तरह हम अगर रिलीजियस को फैक्टर्स को ले लेते हैं तो रिलीजियस फैक्टर में हम कहते हैं जी अच्छा जी कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मुस्लिम कैटेगरी से हैं, कौन क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, या इसी तरह किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि हम इनको क्वालिटी वाइज डिस्कस करेंगे तो ये सारे आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा पहली क्लास से हो गया ऑल दोज पर्सन विच आर टोटली इलिटरेट, लाइक आज तक वो स्कूल ही नहीं गए तो ये इलिटरेट में आएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की है, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मिडिल एजुकेशन हासिल की है, कितने ऐसे हैं मैट्रिक हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स हैं, एमफिल हैं, पीएचडी है। तो ये सारा डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं, जैसे आप नादरा के ऑफिस में जाएं तो वो आप लोगों से ऐसी चीज़ें पूछते हैं, अपने पास डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है व्हेन द डाटा इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन की थर्ड टर्म में हम जाते हैं, तो इसके अंदर वो बात करते हैं टेम्परल क्लासिफिकेशन क्या होती है। बेटा थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लीजिएगा कि अभी तक हमने सबसे पहले क्वालिटेटिव पढ़ा, क्वांटिटेटिव पढ़ा, और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की थर्ड टाइप, वो हमारे पास आती है टेम्परल में। तो जी मेरे बेटा आप हम थर्ड कैटेगरी में जाते हैं, टेम्परल। टेम्परल्स का मतलब यहाँ पे ना हम टाइम लोकेट करेंगे कि टाइम क्या चीज़ इसमें होती है। तो लेट्स सी, वो कहते हैं कि डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। आप जब भी कोई डाटा टाइम के लिहाज से उनकी डिस्टिंक्शंस करते हैं, उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस के अंदर डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द टेम्परल क्लासिफिकेशन। टेम्परल क्लासिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि यू हैव टू क्रिएट अ डाटा ऑफ कार। जैसे हम गाड़ियों के मॉडल की बात करते हैं, ये 2011 की गाड़ी है, 2012 की गाड़ी है, 2013 की गाड़ी है, तो आपने गाड़ियों की क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, यानी टाइम को सामने रखते हुए जब गाड़ियों की क्लासेस डिफाइन कर दी। अच्छा ये 2011 का मॉडल है, ये 2016 का मॉडल है, ये 2019 का मॉडल है, ये 2020 का मॉडल है। तो जब हम चीज़ों को मॉडलाइज करते हैं, सेपरेट करते हैं, लहदा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड टेम्परल क्लासिफिकेशन। द लास्ट वन जो हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोग्राफिकल का मतलब है आप लोग जियो की मदद से, जियोग्राफी का मतलब है लोकेशन, लोकेशन का मतलब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि जब आप डाटा को लोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जगह के लिहाज से, मीन जगह का लिहाज से मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं अच्छा लाहौर एक जगह है, इसी तरह कराची है वो भी एक जगह है, इसी तरह इस्लामाबाद का डाटा ले लिया, तो कहते हैं कि डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टिंक्शन अमंग द प्रिपेयर्ड क्लासेस ऑफ द ग्रुप। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासेस ऑफ कलर्स एंड सैंपल स्टूडेंट्स, जैसे ब्लैक, ब्राउन, ग्रे ब्लैक, क्लासेस ऑफ बीट प्राइस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। यानी आप लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो प्राइस है, जैसे मैं कहता हूँ अच्छा लाहौर में चिकन की प्राइस ये है, कराची में चिकन की प्राइस ये है, इस्लामाबाद में चिकन की प्राइस ये है, या कहीं भी हम लोकेशन वाइज जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो ये दिस इज कॉल्ड अ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसी तरह हम कहते हैं अच्छा आज PSL होने जा रहा है, तो PSL में कराची के ये प्लेयर हैं, लाहौर के ये हैं, इस्लामाबाद के ये हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ये हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं
डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बोल देते हैं, डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम अलग सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो मेरा बेटा आज की डिस्कशन के अंदर जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पढ़ी वो ये था कि सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी काइंड्स पढ़ी कि किस तरह हम लोकेट करते हैं, जैसे अरे फॉर्म है, टेबुलेशन फॉर्म है, या इसी तरह जियोग्राफिकल फॉर्म है। इसके बाद हमने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किया, ये बात का 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसकी काइंड्स क्या हैं। तो आप पहले क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसकी 4 टाइप कौन से, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, टेम्पोरल, और लास्ट हमने जो पढ़ी दिस इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल। आई होप सो मेरा बेटा तो आपको ये सारा लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। मैंने बड़ी डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है आप फिर भी मुझे फ़ोन से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन, मेरे वालिदैन, आपके उस्ताद कराम और मेरे उस्ताद कराम को खैर ऑफिस की ज़िंदगी दे और पाकिस्तान के लिए हमेशा खुशहालियाँ हो और अच्छे के लिए हो, और जल्दी जल्दी हमारे इस कोरोना से हमें निजात मिल जाए ताकि दोबारा हमारे इंस्टीट्यूट दोबारा खुल सकें और आपके साथ हम फिज़िकल क्लासेस कर सकें। अल्लाह ताला से खैर की दुआ करना चाहती हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।